नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। आज हम चर्चा करने वाले हैं पिछले समय में घटी घटनाओं की ओर। तो चलो चलते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। वहीं एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी बोले शहजादे ने राजा महाराजाओं का अपमान किया। कर्नाटक बेलगावी में कहा वायनाड जीतने के लिए कांग्रेस ने पीएफआई की मदद ली। वहीं एक और बड़ी खबर, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वैक्सीन हो या ईवीएम, कांग्रेस ने हमेशा लोगों को गुमराह किया। कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम पर झूठ बोला। कांग्रेस ने लोकतंत्र को बदनाम किया। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के शहजादे को राजा महाराजाओं का योगदान नहीं आता। वोट बैंक के लिए वे राजा महाराजा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन नवाबों, बादशाहों, सुल्तानों के खिलाफ उन्होंने एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब खुलकर देश के सामने आ गई है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हम देश के महिलाओं, किसानों और युवाओं और गरीबों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस आपकी संपत्ति, आपके सोने, स्त्री धन, मंगलसूत्र और न जाने क्या क्या का एक्सरे कराने की योजना बना रही है। शर्मनाक, कांग्रेस का लक्ष्य आपके घरों पर छापा मारना और आपके अधिकारों और संपत्तियों को छीनना है। मोहन भागवत बोले आरएसएस हमेशा आरक्षण समर्थन में, लेकिन कुछ लोग झूठे वीडियो फैला रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर, राहुल बोले ओडिशा में बीजेपी बीजेडी की शादी हो चुकी है। दिल्ली वाले अंकल और नवीन पटनायक ने मिलाकर आपका पैसा लूटा। राहुल अफवाह फैला रहे हैं। अमित शाह बोले हमारी सत्ता में रहते हुए कोई आरक्षण वापस नहीं ले सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रविवार को गुजरात दौरे पर आए। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने भाजपा के 10 साल के कार्यक्रम में रक्षा सौदों को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई। वहीं एक और ताजा खबर, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन हुआ। अब तक देश में अनुच्छेद 356 के तहत 132 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिसमें से 90 बार कांग्रेस ने लगाया और अकेले इंदिरा गांधी ने सरकार गिराने का अर्धशतक लगाया था। राजनाथ सिंह। आउटर मणिपुर के 6 पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग। दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम WVPAT तोड़ी गई। 30 अप्रैल को होगा मतदान। देश छोड़ रहे आपत्तिजनक वीडियो में दिख रहे देवगौड़ा के पोते प्रज्वल। रेवतराज सरकार ने शुरू की SIT जांच। सेक्स स्कैंडल मामले में जेडीएस के सांसद रेवतरा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। अब जानकारी आ रही है कि कल कर्नाटक सरकार द्वारा इस मामले की जांच के लिए SIT गठित करने के बाद प्रज्वल देश छोड़कर विदेश भाग गए थे। भास्कर एक्सप्लेनर, कम वोटिंग से किसे नुकसान होगा? 2019 के मुकाबले 90% सीटों पर मतदान घटा। गर्मी, सदियों या कोई राजनीतिक वजह? वहीं एक और बड़ी खबर, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर लवली का इस्तीफा। आपसे गठबंधन पर नाराज, कहा मुझे किसी को अपॉइंटमेंट करने का अधिकार भी नहीं। अरविंद सिंह लवली का इस्तीफा मंजूर। कांग्रेस की 2 टूक, दिल्ली में नहीं बदलेगी कैंडिडेट। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को दिया झटका, केपन गीत पर लगाई रोक। आपने केंद्र को घेरा। उत्तराखंड जंगलों की आग से झुलस गए पहाड़, चारों तरफ धुआं। 24 घंटे में 23 जगह पर जले जंगल। देश भर में लू का कहर। बंगाल में रोड शो तो बिहार, कई समेत राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग की बड़ी सूचना। धन्यवाद दोस्तों, ये थी सुबह सुबह की बड़ी खबरें जिसे आपको रूबरू करवाना बहुत जरूरी था। मिलेंगे बम्बार्ड के साथ किसी न किसी अन्य वीडियो के साथ। आप देखते रहिए द बम्बार्ड। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील।